बार हम अपनी लड़ाइयों को जमीन पर लड़ते हैं। We fight the spiritual battles which are supposed to be fought in the spiritual realms. We fight them on the ground. एग्जाम्पल देती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि आप किसी को हेट करते हैं? कितने लोग हैं जो कहते हैं शायद हो सकता है लोग मुझे हेट करते हो? आप जिसके बारे में जो सोच रहे होंगे ना, वही वो बंदा भी आपके बारे में सोच रहा होगा। क्यों? बिकॉज इट इज स्पिरिचुअली कनेक्टेड। क्या हमें किसी से बात कर रहे हैं? कई बार हम अपनी लड़ाइयां जो है वो जमीन पर लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाइयां ऊपर लड़ने की जरूरत होती है। आज मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट बताने जा रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी, हमें बड़े लोग हेट करते हो सकते हैं। मैं आपको अपने हेटर्स के साथ डील करने का एक बड़ा खास सीक्रेट बताने जा रही हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं बोले मैं तैयार हूँ। अपने हेटर्स को जमीन पर उनके साथ लड़ना और डील करना बंद करें। स्टार्ट फाइटिंग योर बैटल्स इन द हेवनलीज। जो भी आपको करना है, जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपको रिलीज करना है, उसे आत्मिक संसार में रिलीज करें। परमेश्वर का वचन कहता है अपने एनिमीज के लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें भी फॉरगिव करें। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआएं करें। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन आए तो तुम उसे गले लगा लो। जी नहीं, वो क्या कह रहे हैं? वो आपको कह रहे हैं कि आप स्पिरिट रैलम में उनके लिए दुआएं करें। आप दुआ करेंगे, वो स्पिरिचुअल रैलम में जाएगी, वो उनके मन को बदलेगी। और अब जब नीचे का इफेक्ट दिखाई देगा वो ये होगा कि अब वो आपको हेट करना बंद कर देंगे, आप उनको हेट करना बंद कर देंगे। और क्या होगा? जब वो आपको देखेंगे आप भी पीस में और वो भी पीस में होंगे। इसीलिए लिखा है दुआ करें। जो सताते हैं उनके लिए दुआ करें। ये भी तो कह सकते थे जो सताते हैं उनको लेकर एक सोटी मारे। क्यों? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सोटी आप मारेंगे यहां पर फिजिकल रैलम में, दुआ करेंगे ऊपर वाले रैलम में। तो प्रभु यीशु मसीह ऊपर वाले रैलम में काम करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। We don't have to fight here. जब आप परमेश्वर को कहेंगे ना प्रभु मेरे मन को प्यार से भर दे, जब आप परमेश्वर को कहेंगे ना प्रभु मेरे मन में से आपका प्यार ओवरफ्लो हो, जब आप ये बात कहेंगे ना प्रभु फलाना फलाना मुझे हेट करता है या मैं फलाने को हेट करता हूं, प्रभु मेरा मन उसके लिए इतने प्यार से भर दे कि जब प्रभु वो मेरे सामने आए तो मेरे मन से सिर्फ आपका प्यार ही उमड़े। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना जो है वो स्पिरिट में जा रही है, स्पिरिचुअल रैलम में काम हो रहा है, और वही काम उसके मन में दिखाई देगा। उसके जो हार्ड आपके लिए फीलिंग्स हैं वो सॉफ्टन होनी शुरू होंगी, वो आराम से खुलनी शुरू होंगी, और जैसे वो खुलनी शुरू होंगी आप में और उसमें जो दरारें हैं वो भरनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब आप रिलेशनशिप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ वचनों के साथ प्रार्थना करें, उनको कन्फ्रंट ना करें। अगर आपने कभी ईगल को और सांप को लड़ते हुए देखा होगा ना, तो आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या समझा रही हूं। जब तक वो जमीन पर ईगल लड़ती होती है उस सांप के साथ, तो सांप क्या करता है? उसको पूरी तरह से अपने लपेटे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल कभी भी जमीन पर नहीं लड़ता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि अब मैं इस पर हावी नहीं हो पा रहा हूं, तो ईगल का सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है कि वो सांप को दबोचती है और उड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि सांप हवा में काम नहीं कर सकता, क्योंकि सांप हवा में अग्रसर नहीं हो सकता। वो सांप की फील्ड नहीं है, सांप की फील्ड ग्राउंड है। वो सिर्फ अपने पेट पर रेंग सकता है। इसलिए आपको पता है कि जिस लड़ाई को मैं जीतना चाहता हूं मुझे उस फ्रंट पर लड़ाई करनी होगी। सांप क्या करता है? चोंचन मार मार के खत्म कर देता है, और बाय द टाइम वो उसको अपनी नेस्ट में लेकर जाता है तब तक सांप मर चुका होता है। कई बार आप दुष्ट के कामों को यही रो रो कर बिलख बिलख कर धरती पर ही कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसी लड़ाई को आप अपने रैलम में, तभी लिखा है हम स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ विराजमान हैं। Don't belong to this place. We don't fight our battles in this place. हम अपनी लड़ाइयां यहाँ नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाइयां कार्नल नहीं है, हमारी लड़ाइयां शारीरिक नहीं है। तभी जब आप इफिसियों की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, लिखा है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है,
कहाँ का है? हमारा युद्ध जो है वो प्रिंसिपलिटीज के साथ है। आत्मिक सेनाएं हैं जो आकाश में रहती हैं। परेशान रहते हैं ना, जितने लोग तंग रहते हैं ना लाइफ से, उनके लिए आज का ये वचन है, यहाँ पर लड़ाइयाँ करनी बंद करें, अपनी लड़ाइयों को ऊपर ले जाएं। जो लड़ाइयाँ लड़नी घुटनों पर लड़े।